आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो इससे पहले की क्लास में हम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोवैक्टम ये सभी एंटीबायोटिक हम कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन। तो अब हम टेट्रासाइक्लिन के बारे में देखेंगे। तो टेट्रासाइक्लिन आर ए क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स which are chemical substance produced by a microorganism that are able to kill the other microorganism without being too toxic to the person, animal or plant। तो इसमें कहने का मतलब है कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का एक ऐसा क्लास होता है जो क्या करता है, वे जो केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है जो कि बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और दैट आर एबल टू किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या करता है कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में एबल होता है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में एबल होता है विथआउट बीइंग टू टॉक्सिक टू द पर्सन, मतलब बिना किसी टॉक्सिक, बिना किसी हार्मफुल के पर्सन को, एनिमल को और प्लांट को। यह है टेट्रासाइक्लिन। फिर टेट्रासाइक्लिन आर ड्राइव्ड फ्रॉम ए बैक्टीरियम नोन एज स्ट्रेप्टोमाइसिस कोलिकुलर। तो क्या है कि टेट्रासाइक्लिन ड्राइव किया गया है। टेट्रासाइक्लिन को कैसे रिसीव किया है, हम आप कैसे ऑब्टेन किए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस कोलिकुलर बैक्टीरिया से हम रिसीव किए हैं। फिर टेट्रासाइक्लिन वे डिस्कवर इन 1940, मतलब 1940 ईस्वी में टेट्रासाइक्लिन का डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन टेट्रासाइक्लिन का। टेट्रासाइक्लिन का क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। एक शॉर्ट एक्टिव में क्लासिफाइड किया गया है, इंटरमीडिएट एक्टिव में और लॉन्ग एक्टिव में, 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। तो शॉर्ट एक्टिव में क्या है कि 6 to 8 आवर्स तक इसका एक्शन रहता है। फिर ये इंटरमीडिएट में 12 आवर्स तक रहता है, और ये 16 to 18 रहता है, मतलब 16 से 18 घंटे रहता है। तो शॉर्ट एक्टिंग का एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है। और फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग में है डेमिक्लोसाइक्लिन है और मेथासाइक्लिन है, और इसमें है डॉक्सीसाइक्लिन है और मिनोसाइक्लिन है, इसमें लॉन्ग में। ये हमारा क्लासिफिकेशन टेट्रासाइक्लिन का हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं, या हम कह सकते हैं इसमें कि हमारा इंडिकेशन भी, ये समझिए यही सेम रहता है कि हम कब कब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को दे सकते हैं। तो जब भी मतलब क्या होता है, इट इज़ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। हमने क्लासिफिकेशन में पहले भी देखा था कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम के बेस पे भी क्लासिफाइड किया गया था एंटीबायोटिक को, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे भी क्लासिफाइड किया गया था, और पावर के बेस पे भी क्लासिफाइड किया गया था। तो ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो बिकॉज इट अफेक्ट अगेंस्ट ऑल ग्राम पॉजिटिव, निगेटिव एंड स्पेशल बैक्टीरिया भी हम पढ़ाए थे। हम ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया भी हम पढ़ने के साथ साथ में स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया पढ़े थे, जिसमें कौन कौन से बैक्टीरिया शामिल थे हमारे, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया। ये हमारे क्या है, स्पेशल टाइप में बैक्टीरिया में क्लासिफाइड किया गया। तो ये क्या है कि सभी बैक्टीरिया को किल करता है। सभी बैक्टीरिया को किल करने की वजह से ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के साथ में स्पेशल टाइप बैक्टीरिया जो रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, इन सभी बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो इसीलिए इन सभी बैक्टीरियल के इन्फेक्शन में हम दे सकते हैं। तो इंडिकेशन हमारा आएगा, तो इंडिकेशन में भी हम लिख सकते हैं कि हम ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है, इन सब के इन्फेक्शन के साथ में माइकोप्लाज्मा, क्लाइमीडिया, रिकेट्सिया इन्फेक्शन में भी हम टेट्रासाइक्लिन को दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हेन टेट्रासाइक्लिन गिव टू द पेशेंट, क्या है, तो यहाँ पर 2 नहीं लिखे, सॉरी, तो लिख दें, मतलब भूल गए। तो यहाँ जब हम टेट्रासाइक्लिन पेशेंट को देते हैं तो इट रीच इनटू द ब्लड, ये ब्लड में पहुंचेगा, देन इट विल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। क्या करेगा कि जब भी हम टेट्रासाइक्लिन पेशेंट को देंगे तो ये ब्लड में पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, स्टॉप कर देगा। इन बैक्टीरिया में विथआउट प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव, इट विल किल या डाई। क्या हो जाएगा कि ये बिना प्रोटीन सिंथेसिस के बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसलिए वो किल हो जाएगा, डेड हो जाएगा। यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, या वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फार्माकोकाइनेटिक्स
फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देखते हैं कि हम इसको क्या कहते हैं, गिवन ओरली और पैरेंट्रली भी दे सकते हैं। हम ओरली और पैरेंट्रली भी दे सकते हैं, मतलब IM IB सबक्यूटेनियस ये जो रहता है, जो भी जिस फॉर्म में रहेगा तो उस फॉर्म में हम दे सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म ये लीवर से हो जाएगा, एक्सक्रीशन कहाँ से हो जाएगा, किडनी से हो जाएगा। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देखते हैं इंडिकेशन में भी हम यही देखिए, आगे लिखा हुआ है इंडिकेशन कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी दे सकते हैं, और फिर माइकोप्लाज्म में भी दे सकते हैं, रिकेट्सिया क्लेमाइडिया इन्फेक्शन आल्सो, इन सब में भी दे सकते हैं। ये इंडिकेशन और स्पेक्ट्रम दोनों वैसे ही सेम था, लेकिन उसमें भी हम स्पेक्ट्रम के बेस पे था कि स्पेक्ट्रम कौन कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव रहता है, लेकिन इसमें भी इंडिकेशन दिया जाए कि किस डिजीज़ में हम दे सकते हैं। तो हम बैक्टीरिया का नेम लिखा हो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन लिख देना, नहीं तो फिर डिजीज नेम याद होगा तो डिजीज नेम लिख देना, जो भी हो सही ईजी रहेगा वैसा लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं टेट्रासाइक्लिन का साइड इफ़ेक्ट इसका बहुत ही ज़रूरी है याद करना, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक रहता है, इसलिए साइड इफ़ेक्ट इसका बहुत रहता है। तो फोटोटॉक्सिसिटी मतलब क्या रहता है, फोटोटॉक्सिसिटी रहता है कि हमको फोटो मतलब होता है सनलाइट, तो सनलाइट से हमको क्या हो जाएगा कि एलर्जी हो जाएगा, सनलाइट से एलर्जी रहेगा। तो हम टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन देने के बाद में हमको सनलाइट से अवॉइड करना, सनलाइट को अवॉइड करना, सनलाइट में नहीं, धूप में नहीं जाना है हमको। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी एबनॉर्मलिटी हो सकती है, तो जिस किसी पेशेंट को ऑलरेडी किडनी डिजीज हो तो उनको ये टेट्रासाइक्लिन नहीं देना है। डिफॉर्मिटीज ऑफ टीथ एंड बोन, तो क्या करना है कि यदि टीथ या बोन में किसी तरह का कोई डिफॉर्मिटीज है तो उनको भी नहीं देना। हिपैटोटॉक्सिसिटी किसी भी पेशेंट को क्या है, लिवर इन्फेक्शन है या लिवर में किसी तरह का कोई एबनॉर्मलिटीज है तो उनको भी टेट्रासाइक्लिन नहीं देना है। मेटैलोटॉक्सिसिटी मतलब टेट्रासाइक्लिन देने के बाद में कोई भी ऐसा फूड नहीं लेना है जिसमें मेटल की मात्रा पाई जाती हो, जैसे हम मिल्क लेते हैं तो इसमें भी हमको नहीं लेना है, और भी जो है आयरन फूड होते हैं हमारे, जो है आयरन सप्लीमेंट फूड होते हैं, तो इन सबको नहीं लेना है। नॉजिया एंड वोमिटिंग इसका साइड इफेक्ट है, फिर हेडेक आ सकते हैं, ये कॉमन है। ये हमारा क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन हमारा कंप्लीट हो गया। टेट्रासाइक्लिन में हम क्या क्या देखे हैं, टेट्रासाइक्लिन का हम डिफिनीशन देखे हैं, डिफिनीशन उसमें देखने के बाद में फिर क्लासिफिकेशन देखते, क्लासीफाइड किया गया, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग में क्लासीफाइड किया गया। स्पेक्ट्रम इसका देख लिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे, फार्माकोकाइनेटिक देखे, इंडिकेशन देखे, साइड इफेक्ट। ये हमारा टेट्रासाइक्लिन कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक हमारा क्या है, क्लोरमफेनिकोल है। क्लोरमफेनिकोल में देखते हैं, क्लोरमफेनिकोल इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये भी क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुलिया इन 1947। क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब ये क्या है कि क्लोरमफेनिकोल को ऑब्टेन किया गया था, किससे, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुलाई से। फिर इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं क्लोरमफेनिकोल का। क्लोरमफेनिकोल है, इसमें क्लोरमफेनिकोल पामिटेट हो गया, क्लोरमफेनिकोल सक्सीनेट हो गया, क्लोरोमाइसेटिन हो गया, माइसिन कह सकते हैं इसको, एंट्रोमाइसिन, पैराक्जीन हो गया, एम्फेनिकोल हो गया, फिर थायोफेनिकोल। ये सभी क्या है, क्लोरमफेनिकोल के एग्जाम्पल है। क्लोरमफेनिकोल के एग्जाम्पल अधिकतर बुक में मिलते नहीं हैं, ये बहुत ही रेयरली देखने को आप सभी को मिलेगा, तो खास तौर पे क्लोरमफेनिकोल का एग्जाम्पल सभी लोगों को ध्यान रहना चाहिए। तो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक्स बट टू सम ऑर्गेनिज्म इट इज बैक्टीरियोसाइडल। क्या है, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स का मतलब होता है बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करता है, और बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है कि ये बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये मतलब ये कंप्लीटली देखा जाता है तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स ही है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, बैक्टीरियोसाइडल, जो बैक्टीरिया को किल करता है, सम ऑर्गेनिज्म को किल करता है। इट बाइंड्स टू 50S, ये लिखा है क्या है 50S राइबोसोम हम नहीं होता है, जैसे 70S 50S ये 80S हमारा रहता है, तो उसके सब यूनिट रहते हैं। तो 50S राइबोसोमल सब यूनिट से क्या है, ये बाइंड करता है। इट इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, या प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है।
प्रोटीन सिंथेसिस को जब इनहिबिट कर देगा तो प्रोटीन विदाउट प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा। स्पेक्ट्रम और इंडिकेशन, यहाँ पर हम स्पेक्ट्रम इंडिकेशन दोनों को सेम ले लिए हैं क्योंकि स्पेक्ट्रम इंडिकेशन लगभग सेम ही है, तो लिख सकते हैं उसी में। तो आल ग्राम पॉजिटिव, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारे आल आ जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, और स्पेशल टाइप के जो बैक्टीरिया थे माइकोप्लाज्मा है, रिकेट्सिया है, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, इन सभी में दे सकते हैं। ये हमारा स्पेक्ट्रम और इंडिकेशन दोनों सेम ही हो गया। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स हम देख लेते हैं क्लोरमफेनिकोल का। तो क्लोरमफेनिकोल का फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं, तो ये भी क्या है, गिवन ओरली पैरेंटली देते थे, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म लिवर से हो जाएगा, एक्सक्रीशन किडनी से हो जाएगा। तो अधिकतर एंटीबायोटिक का हम फार्माकोकाइनेटिक कैसे सेम लिख सकते हैं, गिवन ओरली पैरेंटली दे सकते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा, मेटाबॉलिज्म लिवर से होगा, एक्सक्रीशन किडनी से होगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई भी मतलब कोई भी इसको गलत नहीं कहेगा, ये सही रहेगा क्योंकि अधिकतर दवा रहते हैं, तो हम दे सकते हैं। साइड इफेक्ट इसका देख लेते हैं, तो इसका भी साइड इफेक्ट भी बहुत कॉमन है। ये साइड इफेक्ट है नोजिया वॉमिटिंग है, हमारा नोजिया वॉमिटिंग है, डायरिया है, बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो डिप्रेशन होने की वजह से क्या हो सकता है कि ये एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। एप्लास्टिक बोन मैरो में ही हमारा क्या होता है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी का ऐसा फॉर्मेशन होता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब बोन मैरो में एबनॉर्मलिटी जाएगी, डिप्रेस हो जाएगा, तो वहाँ आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसी की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ग्रे बेबी सिंड्रोम, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम में क्या होता है कि ब्लूइश साइनोसिस हो जाता है, मतलब ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन बेबी का हो जाता है। यदि किसी भी न्यू बॉर्न बेबी को क्या है कि हम ये देते हैं, क्लोरमफेनिकोल दे देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि बेबी जो है फूड को टॉयलेट करेगा, फूड को टॉयलेट करने के साथ साथ में हमारा क्या रहेगा कि ये उनका जो स्किन हो जाएगा वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रे बेबी सिंड्रोम बोलेंगे। इस तरह से हमारा क्या हो गया कि टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इसी तरह से मैं आप सभी के लिए ऐसे ही मज़ेदार या इंटरेस्टिंग क्लास लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज।